हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले जो आपकी डेमो क्लास हुई है, जो आपकी नॉर्मल क्लास की गई थी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। हमने लास्ट क्लास में आपका पूरा सिलेबस समझा, पैटर्न समझा, साथ ही साथ पेपर फर्स्ट समझा, पेपर 2 आपका डिस्कस किया, जिसमें कि CDP का हमने डिटेल में सिलेबस में देखा, पॉइंट देखे, टॉपिक देखे, सब टॉपिक देखे, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर कोर्स प्लान है वो डिस्कस किया, किस प्रकार से आपका कोर्स रहने वाला है। डे बाय डे हमने ये चीज़ें डिस्कस की है। आगे बात करेंगे, कल की क्लास जो थी आपकी कॉन्सेप्ट के बेस पे थी, जिसमें कि हमने आपका बाल विकास समझा होता क्या है, आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा, क्षेत्र समझा, डोमेन समझे, साथ ही साथ आपके यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखिए, आपका फिजिकल डेवलपमेंट देखा। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट में आपके कुछ पॉइंट रह गए थे जो कि आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि हम आपका लास्ट क्लास में देख रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें हमारा रह गया था आपका आकार, ठीक है, ग्रोस, ठीक है, ग्रोस प्लस आपका यहाँ पर एक होता है फाइन मोटर, ठीक है, मतलब आप टोटल मिला के कह सकते हो हमने आपकी मोटर स्किल जो है आपकी रह गई थी, ठीक है। उससे पहले दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल होता क्या, शारीरिक विकास क्या है, जो आपके शरीर से जुड़ा हो, और इसमें जो आपकी वृद्धि का है बहुत ज्यादा रोल होता है। वृद्धि ये मान के चलो शारीरिक में सिर्फ आपकी वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। वृद्धि जो है आपका शारीरिक रूप बताती है, क्योंकि आकार को बताती है। किसे बताएगी? आकार को बताएगी, साइज को बताती है, ठीक है, आपकी हाइट को बताती है, लंबाई को बताती है, वजन को बताती है। ये सब किस में आता है? आपका फिजिकल में आता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि जो भी आपके परिवर्तन होते हैं फिजिकल से, वो सभी शारीरिक विकास में आ जाएंगे। आगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोटर कौशल, ठीक है। आपकी मोटर स्किल से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो मोटर स्किल होता क्या है, क्यों आपके किस प्रकार से डिवाइड किए गए, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें आपकी मोटर स्किल की, तो मोटर स्किल आपको यहाँ पर दो टाइप्स में देखने को मिलेगी, टाइप्स 1 और आपका यहाँ पर टाइप्स 2। फर्स्ट में आपका ग्रोस, ठीक है, फर्स्ट में आपका ग्रोस, और दूसरे में है आपका यहाँ पर फाइन। फाइन को क्या बोलेंगे? आपका यहाँ पर सूक्ष्म, ठीक है, और ग्रोस को क्या बोलते हैं? आपका स्थूल। स्थूल मतलब जो चीजें बड़ी हो, सूक्ष्म जो चीजें फाइन हो, ठीक है, मतलब बारीक हो, बारीकी से जिस चीज को देखते हैं। देखो, आपने सुना होगा इसका फाइन पाउडर बना लो, आपने किचन में चीजें यूज होती देखी होगी, ये इसका पाउडर जो बहुत ही फाइन बनाना। फाइन मतलब बहुत ही बारीक, मतलब ऐसी चीजें जो कि आप बहुत ही बारीकी से करते हो। लेकिन ग्रोस में क्या है, जो आपकी मेन चीजें होती है, जिसमें कि आपकी बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा होगा, लार्ज मूवमेंट विद आर्म्स, लेग्स, फिट एंटायर बॉडीज, जिसमें कि हम पूरे शरीर की बॉडी का प्रयोग करते हैं। शरीर की बॉडी का प्रयोग मतलब इसमें आपका खेलना हो जाएगा, कूदना हो जाएगा, कूदने में आपके लेग्स काम कर रहे हैं, फिट काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, जिसमें कि आपकी बड़ी मांसपेशियां, बस एक पॉइंट याद रखो, बड़ी मांसपेशियां, ठीक है, बड़ी मांसपेशियां। वहीं पर अगर हम बात करें फाइन मोटर में आ जाएगा आपकी छोटी, बस छोटी मांसपेशियां। अब बड़ी मांसपेशियों से क्या करते हो आप बड़ी मांसपेशियों से क्या करते हो? रनिंग कर सकते हो, जंपिंग करते हो, हॉपिंग करते हो, डांसिंग करते हो। डांस में क्या हो रहा है, आपके पैर भी काम कर रहे हैं, पूरी बॉडी कर रहे हैं, एंटायर बॉडी आपका यहाँ पर लिखा है, तो जिसमें आपका पूरा शरीर एक साथ काम करता है, वो किस में आ जाएगा? ग्रॉस मोटर स्किल में। वहीं पर जैसे कि आपकी बुनाई, आप बुनाई करते हो तो आपकी कुछ हाथों का काम करता है, हाथों की उंगलियों का, पूरे हाथ का भी यूज नहीं करते हम, क्या करते हैं? उंगलियों का यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत ही छोटी मांसपेशी का प्रयोग कर रहे हैं। कढ़ाई करना, इसमें भी हमारी उंगलियों का काम होता है। सिलाई करना, इसमें भी उंगलियों का। अब राइटिंग की बात करें, आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, जब आप नोट्स बनाते हो तो उसमें क्या कर रहे हो? राइटिंग कर रहे हो, तो उसमें अपने उंगलियों का काम कर रहे हो, वो भी एक हाथ की। ऐसे नहीं कि दोनों हाथों का यूज कर रहे हो, नहीं, सिर्फ आपकी एक हाथ की कुछ उंगलियों का प्रयोग है, मतलब स्मॉल मूवमेंट आप कर रहे हो, ठीक है। मसल्स जो है इसमें आपकी छोटी मसल्स, छोटी मांसपेशियां यूज होती है। ऐसे आपका पेंटिंग, तो ये पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल दे देंगे कि आपका फाइन मोटर स्किल क्या है, स्थूल क्या है, आपका ग्रोस मोटर स्किल क्या है, तो दोनों ही चीजें याद रखें। ग्रोस मतलब आपका बड़ा और फाइन मतलब आपका छोटा, बस इस प्रकार से याद रखो, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होता, यही है आपका मोटर स्किल। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मोटर स्किल इतना टफ है, ये है वो है, नहीं, बस ग्रोस और फाइन। फाइन छोटा, ग्रोस बड़ा। बड़े में क्या आ जाएगी? जिसमें आपकी बड़ी मूवमेंट हो, जैसे कि दौड़ना, भागना, ठीक है, ये सारी चीजें। वहीं फाइन मोटर में क्या आ जाएगा? लिखना, कढ़ाई करना, सिलाई करना, ये सब किस में आ जाएगा? आपका यहाँ पर फाइन मोटर में। चलिए आगे बात करेंगे, ये चीजें समझ में आई। अगर हम आपका आगे बात करें, आगे आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब बात करें कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, संज्ञान। देखो, ये तो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए, इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी।
लेकिन अगर हम बात करें संज्ञान, संज्ञान में आप एक चीज याद रखना, आपका संज्ञान में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, वो है आपका यहाँ पर मस्तिष्क। क्या याद रखोगे? मानसिक या फिर मस्तिष्क या फिर माइंड, ठीक है, ये चीजें याद रखो। माइंड, माइंड में क्या क्या होता है, ठीक है, माइंड, बुद्धि, ये कहीं पर भी दिखेंगे ना, ये किसके पार्ट है? ये आपके संज्ञान के पार्ट है। माइंड से जो भी क्रिया हो रही है उसका मतलब क्या है? संज्ञान। ऐसे आपका बुद्धि, बुद्धि कहाँ होती है? माइंड से होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप उंगली से बुद्धि चला रहे हो, आपका हाथों में बुद्धि है, नहीं, क्या है? माइंड में है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, तो बुद्धि भी इसी में आएगी। तो ये सब क्या है? कोग्निटिव। कोग्निटिव क्या बताता है? कोग्निटिव बताता है आपका ज्ञान कैसे हो रहा है। कोग्निटिव क्या बताता है? ज्ञान का निर्माण, आप नॉलेज को कैसे डेवलप कर रहे हो, यही आपका कोग्निटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जैसे कि आप क्या करते हो? सोचते हो। आपके यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखे हैं, चलिए पहले बात करेंगे। ये डील्स करता है किसके साथ? प्रोसेस ऑफ नोइंग, मतलब ज्ञान के निर्माण से, ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान की प्रक्रिया के लिए बारे में ये बात करता है। संज्ञान क्या है? ज्ञान से रिलेटेड है। शारीरिक में क्या था? आपका शरीर से रिलेटेड था, लेकिन ये आपका ज्ञान से है, नॉलेज, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, आपका यहाँ पर डेवलप ऑफ नॉलेज, सब आपका कोग्निटिव में जाता है। चलिए, इसमें है आपका यहाँ पर ये इन्वॉल्व करता है क्या? मेंटल प्रोसेस। माइंड में जो जो भी प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसेस होता है? आप अपने माइंड में क्या करते हो? सोचते हो, सोच रहे होंगे भाई सीटेट के लिए ये पढ़ना है, क्या सोच रहे हो? प्लानिंग बना रहे होगे, हाँ भाई हमारे पास 2 महीने हैं, हमें इस तरीके से पढ़ना है। आगे क्या है? तर्क करोगे, भाई अगर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया तो मेरा सीटेट रह जाएगा, अगर मैंने एसएसटी नहीं पढ़ी तो मेरा सीटेट रह जाएगा, अगर मैंने सीडीपी की क्लासेस नहीं की तो मेरा रह जाएगा। तो ये क्या है? आपको तर्क दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तर्क दे रहे हो। डिसीजन मेकिंग, समस्या का समाधान करोगे, ये आपका यहाँ पर मेकिंग है, ठीक है। क्या करोगे? समस्या समाधान, प्लस क्या करोगे? निर्णय, ठीक है। क्या करोगे आप? मेकिंग करोगे, डिसीजन लोगे, निर्णय लोगे अपना कि किस प्रकार से क्या चीजें कैसे करनी है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, समस्या समाधान पे बात करते हो। डिसीजन मेकिंग क्या करा कि हाँ मुझे पता है सीडीपी पढ़नी है तो मैं डेली क्लासेस करूंगा, ये क्या है? डिसीजन ले लिया। प्रॉब्लम सॉल्व आपकी हो गई, किस लिए होगी? आपको पता लग गया सीडीपी की जो है आपको यहाँ से 30 में से 30 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इसमें क्या करते हैं हम? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, मतलब कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मेमोरी, सोचते हैं, मेमोरी आपकी यादें जो है आपकी कहाँ है? माइंड में तो है, हाथों में यादें थोड़ी लेके घूम रहे हो, नहीं, अटेंशन होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है? आपके यहाँ पर कोग्निटिव में इंक्लूड होते हैं। संज्ञान, आत्मक विकास, मानसिक बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? ये आपका पूरा का पूरा संज्ञानात्मक विकास था, जिसमें कि बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये होता क्या है, किस प्रकार से पढ़ना होता है। बस कुछ नहीं है, ये क्या है आपका? यही है जो मैंने आपको बता दिया, जो ज्ञान से जुड़ा है, जो आपके माइंड से जुड़ा है, यही आपका यहाँ पर कोग्निटिव है। अब इसमें एक पॉइंट आता है भाषा, भाषा भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। लैंग्वेज, आपका यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज, देखो ये लैंग्वेज, भाषा भी आपका इसी के अंदर आती है, याद रखना, ठीक है। भाषा भी कहाँ से डेवलप करोगे? माइंड से ही तो करोगे, माइंड नहीं होगा तो क्या फायदा। और भाषा से भी रिलेटेड आपके बहुत सारी चीजें जो है आएगी, वो हम आपका लैंग्वेज वाले पोर्शन में करेंगे। मैं आपको जब हिंदी की क्लासेस कराऊंगी ना, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो समझ में आया कि लैंग्वेज भी आपकी संज्ञानात्मक विकास का ही प्रोसेस है। ये क्या है? ये मानसिक क्षमताओं से जुड़ा है, मानसिकता से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है। चलिए आगे बात करेंगे। चीजें समझ में आई? मैंने आपके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखे, आप इन्हें भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कोग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ऐसे आपका यहाँ पर क्या करना? ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, नॉलेज के ऊपर बात करता है, किस प्रकार से जो बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउ चिल्ड्रन गेन एंड यूज नॉलेज, हम किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से उसको उपयोग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे आपका विकासात्मक मनोविज्ञान, आपका डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इसमें जैसे कि आपका जीन पियाजे ने जो आपका दिया है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात की है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी किसके द्वारा दी गई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। जैसे तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन ये चीजें नोट डाउन कर लो। डेवलपमेंट साइकोलॉजी ये क्या है? आपका विकासात्मक मनोविज्ञान है। जैसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये क्या करता है? थ्योरी बताता है पियाजे की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है विकासात्मक आपका मनोविज्ञान किससे रिलेटेड है? आपका पियाजे, ठीक है। आई चीजें समझ में? चलिए आगे बात करेंगे।
आगे आपका मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें क्या आ जाता है आपका, इसमें कुछ डोमेन इन्वॉल्व है डेवलपमेंट के, थिंकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीजें बार बार रिपीट आपको इसलिए कराई गई और हर आपको स्लाइड में जो है चीजें ऐड डाउन होके मिलेगी। ऐसे नहीं कि सारी चीजें सेम है, हर स्लाइड में कुछ ना कुछ चीजें ऐड डाउन होके मिलेगी। अब यहाँ पर क्या बताया है कि बच्चे कैसे समझते हैं और ये क्षमताएं उम्र के साथ बदलती रहती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बना, क्या क्वेश्चन बना, प्याजे ने क्या बताया था कि आपके अंदर भी इतनी ही बुद्धि है और मेरे अंदर भी इतनी ही बुद्धि है, ठीक है, किसी के अंदर ज्यादा बुद्धि नहीं है, किसी के अंदर कम बुद्धि नहीं है, लेकिन क्या है हमारे सोचने का तरीका अलग है, ठीक है, बुद्धि सेम है हमारे अंदर, ठीक है। अगर मान के चलो, वैसे हम बुद्धि को माप नहीं सकते, लेकिन मान के चलो अगर आपके अंदर 1 kg है तो मेरे अंदर भी 1 kg है, लेकिन आप इस 1 kg का यूज कैसे कर रहे हो कि भाई मुझे सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे ये वो, या आप अपने अलग तरीके से सोच रहे हो। वहीं अगर ये 1 kg अगर किसी छोटे बच्चे के अंदर है तो छोटा बच्चा क्या सोचेगा, भाई मुझे आज क्या खिलौना लेना है, आज तो मुझे होमवर्क करके जाना होगा वरना मैम मेरी पिटाई करेगी। तो ये सब चीजें जो है बच्चा सोच रहा है, ठीक है। तो क्या है आपका अमाउंट सेम है लेकिन सोचने का तरीका अलग है, मतलब गुणवत्ता अलग है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया था, ये इस बार का क्वेश्चन आया है कि अमाउंट सेम है लेकिन गुणवत्ता, सोचने का तरीका जो है सबके अंदर अलग है। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब बहुत से बच्चे कहेंगे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, सीडीपी में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट समझ में आ गया, कोग्निटिव आपका क्लियर हो गया, ठीक है। फिजिकल आपका डेवलप हो, ठीक है, मतलब आपका फिजिकल हो गया और आपका कोग्निटिव, पीसी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे एस, फिर आपका ई, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी आपके यहाँ पर डेवलपमेंट है उन्हें भी देख लेंगे। तो अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, समाज की बात करते हैं। सोशल है मतलब समाज है, समाज के लिए क्या बताएगा कि हम समाज में कैसे अडेप्ट करते हैं, क्या करते हैं हम समाज में कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे हम आपका एडजस्ट करते हैं, कैसे हम आपका यहाँ पर समाज में एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है, समाज में एक्टिव मेंबर्स कैसे बन सकते हैं। आपने सुना होगा अरे इसे नहीं पता समाज का कुछ भी, ये कहाँ घूमता फिरता है, इसे कुछ पता ही नहीं है। तो वो किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो चीजें एक्टिव नहीं है, वो क्या है एक्टिव पर्सन नहीं है, तो इस वजह से वो चीजें कही जाती है। चलिए आगे बात अगर हम आपका करें तो इसमें एक्टिव मेंबर्स की बात होगी। कोऑपरेट बच्चा किस प्रकार से कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा में क्यों देनी है, हमें शिक्षा इसी वजह से देनी है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी, हम समाज में रहकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, हमें सामाजिक प्राणी बन के ही रहना है, तो उसमें हमें कोऑपरेट भी करना होगा, ठीक है, ऐसे आपका कोऑपरेट, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, अदर्स इन सोसाइटी, मतलब समाज में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से हम रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो ये आपका मेन फोकस किस पे करता है, ये आपका करता है सोशल स्किल पे। ये है आपका पूरा टैग वर्ड, ये जो मैं आपको साइड में लिखा देती हूँ ना, ये आपके यहाँ पर टैग वर्ड है, इन्हें नोट डाउन करना। देखो नोट्स कैसे बनाने, एक बार मैं इसका भी आपको एक बार बता दूँ, नोट्स आपको कैसे बनाने। देखो अभी आपने 2 चीजें पढ़ी, ठीक है, अब इसके बाद आपका 3rd पॉइंट है, आप 3rd पॉइंट डालोगे, इसमें लिखोगे सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर आपको राम कहानी नहीं लिखनी, ये राम कहानी तो मैं आपको दे रही हूँ, वैसे कोई भी आपको मेरी पीपीटी में कोई भी राम कहानी वैसे नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो चीजें जैसी है वही आपको यहाँ पर दी गई है। इसी इतना ही आपके लिए कह सकते हो, इतना ही आपको चाहिए, इतने से आपका सीटेट आराम से पास हो जाएगा। जो मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ ना, ये आपके बाकी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट डाला, इसके अंदर ऐसे एरो बना लो जैसे आपको ठीक लगे, तो इसके अंदर लिख दो एडेप्ट करना, एडेप्ट करना भी नहीं लिखना, ठीक है, ये मत लिखो, बस सीधा एडेप्ट लिखो, ठीक है। इसके बाद आपके एडजस्ट, जितने शॉर्ट में नोट्स बनाओगे ना उतना आपको रिवाइज करने में और रिवीजन करना बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। मैंने आपको सीटेट के 3 महामूल मंत्र बताए हैं, वो मंत्र में ही रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फिर अगला पॉइंट डालो, ठीक है, जिसमें कि आपका एक्टिव मेंबर्स है, ऐसे आपको सोशल स्किल बताए, तो इस प्रकार से चीजें ऐड डाउन करते चलो। चलो आगे क्या है आपका, इसमें सामाजिक विकास जो है बच्चों के व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक व सामाजिक प्रभाव डालते हैं। सिंपल सी बात है, समाज में रहोगे तो सामाजिक प्रभाव पड़ेगा ही, ठीक है। और आपके किस पे पड़ता है, पर्सनालिटी पे ही तो पड़ेगा, व्यक्तित्व पे पड़ता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप सामाजिक प्राणी हो या नहीं, समाज में रहने लायक हो या नहीं। अगर मान लो कोई जेल से बाहर आया या बचपन से ही जेल में है, तो उसके अंदर सोशल चीजें नहीं होती क्योंकि वो समाज में रहा ही नहीं, उसे पता ही नहीं है किस प्रकार से रहा जाता है। लेकिन मान लीजिए अभी कोई 18 साल तक समाज में रहा है, 1 साल जो है वो जेल में रह के आया, तो 20 साल का बाहर आ गया,
तो उसे फिर पता है कि उसे पता है समाज में कैसा रहना है, क्योंकि उसका 18 साल जो है जीवन यहीं पर व्यतीत हुआ है। उसका 1 साल इतना इफेक्ट नहीं डालेगा जितना कि उसके पास पहले से 18 साल का एक्सपीरियंस है। 1 साल उसे नई चीजें सिखाता है, लेकिन जो चीजें पहले आपका एक्सपीरियंस है वो हमेशा आपके काम आता है। तो क्या है, वो सामाजिक प्राणी बना रहेगा। लेकिन जो बचपन से कभी रूम से बाहर ही ना आया हो, ठीक है, आज के टाइम में, आने वाले टाइम में सामाजिक चीजें क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास फोन है, हमारे पास कंप्यूटर्स है, तो हम क्या है, हम इन पे ही एक्टिव रहते हैं। तो हम समाज में रहना जो है भूल चुके हैं। और कुछ टाइम में ऐसा हो जाएगा कि बच्चा रूम से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो बड़े लोगों से नहीं मिल पाता बाहर, समाज में पड़ोस क्या है, ये सब चीज़ों से दूर हो रहा है। वो धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी दूर हो जाएगा। वैसे अभी दूर होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यही आपका सोशल डेवलपमेंट की बात करता है कि बच्चों को सोशल जरूर बनाओ। चलिए आगे बात करेंगे। अगर हम आगे आपकी बात करते हैं, आपका यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट, ये क्या है आपका, यहाँ वही सामाजिक कौशल की बात करता है, सोशल स्किल की बात करता है। एक दूसरे के बीच कैसे हम रिश्ते बनाकर रखे, रिश्ते बनाने की क्षमताएं क्या है, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका, ये सब कौन बताता है? ये आपको सोशल डेवलपमेंट के अंदर सीखने को मिलता है कि हम एक दूसरे के साथ समाज में कैसे रहते हैं, कैसे सहयोग करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यू। यही आपका यहाँ पर सामाजिक डेवलपमेंट है। ये मापदंड और मूल्य निर्धारित करता है। समाज में कुछ पहले से ही मानदंड है और मूल्य है, ठीक है। सामाजिक मापदंडों या मूल्य की समझ का विकास, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, आपको अपने मोहल्ले का पता है, आपको अपने पड़ोस का पता है, ठीक है, आपको ये पता है वहां पर कैसे कपड़े पहने जाते हैं, तो आप वैसे ही कपड़े पहनते हो। अब आप चले गए अमेरिका, तो आप जब वहां पे रहोगे तो आपको वहां का पता लग जाएगा कि वहां की सारी चीजें कैसे, तो आप वहां के कपड़े जो है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कपड़ों में बदलाव हो, इसी प्रकार से आपके समाज में चीजें बदलती रहती है। जिस समाज में रहते हो उसी समाज के मापदंड को फॉलो करना पड़ता है और मूल्य को फॉलो करना पड़ता है। मान लीजिए आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि कोई लड़की है या कोई लड़का है बिल्कुल अजीब अतरंगी कपड़े पहनता है, तो क्या कहते हैं, अरे इसे तो कुछ नहीं पता समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे नहीं। तो जो आप अपने आसपास देखते हो ना, वही आपका CDP है। याद रखना, CDP को जितना खुद से रिलेट करोगे, जितना अपने आसपास से रिलेट करोगे, तो उतनी ही जल्दी जो है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा कभी नहीं भूल पाओगे। तो ये लाइन याद रखना है, सामाजिक मापदंड और मूल्य। चलिए आगे बात करेंगे। आगे है आपका यहाँ पर, जिसमें आप आपका डिस्कस करने वाले हैं इमोशनल डेवलपमेंट। देखो P याद कर लिया, P से फिजिकल, ठीक है, कॉग्निटिव और सोशल। अब बात करेंगे E से क्या है आपका इमोशनल। इमोशनल सिर्फ एक पॉइंट, फीलिंग, बस। फीलिंग में क्या है, आप अपने फीलिंग कैसे कंट्रोल करते हो, ठीक है, कैसे इन पे कंट्रोल रखते हो, आपको पता है। देखो अब मान के चलो यहाँ पर एक लड़का है, आप थोड़ा ड्राइंग को, ठीक है, चलो ये एक लड़की है, ठीक है, ये है आपके यहाँ पर 5 साल की, ठीक है। अब यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़की है, ये है आपकी यहाँ पर 22 साल की, एक है 5 की है। देखो यहाँ पर इसे लगी है भूख, तो ये क्या करेगी, ये रोना स्टार्ट कर देगी, ये रोना स्टार्ट कर देगी, ये रोने की जगह कुछ और ही बनेगा, लेकिन ये क्या करेगी, रोना स्टार्ट कर देगी। लेकिन वहीं पर आप ये देख पाओगे, जो दूसरी लड़की है, ये जो यहाँ पर ये जो दूसरी लड़की है, ये रोएगी नहीं, ये रोएगी नहीं, क्योंकि इसे पता है कि मैं तो बड़ी हूँ भाई, अगर मैं खाने के लिए रोऊंगी तो भाई क्या कहेंगे, भाई इतनी बड़ी लड़की है, ये रो रही है खाने की वजह से। तो इसके क्या है, इसकी फीलिंग पर, इसे अपने इमोशनल पर कंट्रोल है, इसका क्या है, कंट्रोल है, इसका कंट्रोल नहीं है। तो यही हमें कंट्रोल लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इमोशनल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। यही आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, हमें पता है हाउ टू कंट्रोल एक्सप्रेस देम, मतलब किस प्रकार से हम अपने विभिन्न प्रकार के संवेगों को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। हमें ये पता है, नियंत्रित करना बताता है, हमें एक्सप्रेस, हमें दर्शाना बताता है, हमें कब कहाँ क्या चीजें दर्शानी है, ठीक है। अब मान लो ये जो है फर्स्ट आ गई, तो इसे पता है भाई खुश होना है। अब मान लो ये फर्स्ट आने के बाद भी रोने लगे या मुंह लटका के बैठे, तो भाई सब ये भी कहेंगे, क्या कहेंगे, भाई इसे तो यही नहीं पता भाई यहाँ पर क्या फीलिंग इसे अपनी एक्सप्रेस करनी है, क्या इसे करना है। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यही है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, कि हम अपने फीलिंग को किस प्रकार से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, और उनका जो है कंट्रोल प्रोसेस यूज करते हैं। देखो
इसमें आपका मैनेजमेंट आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट है। इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट कुछ नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, यही आपका इमोशनल डेवलपमेंट है। अगर हम बात करें आपके इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखा भी होगा, ये क्या है आपका भावात्मक विकास। इसमें क्या करते हैं हम, पहचान और प्रबंध, ठीक है, आपका आइडेंटिफिकेशन और आपका मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, ठीक है। इसमें हम खुद के और दूसरों के, देखो एक तो क्या होता है हमने जान लिया कि हमें भूख लगी है, हम रो नहीं सकते, वहीं पे हमें दूसरों की भी फीलिंग को समझना इमोशनल है, ठीक है, इमोशन है। क्योंकि अगर आप दूसरों की फीलिंग को नहीं समझोगे तो कहते हैं नहीं भाई इसके अंदर तो कोई इमोशन ही नहीं है, इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है समाज में, क्या किसी को कितना दुख हो रहा है। आपने घर में सुना होगा, अपने आसपास सुना होगा, या ये लाइन आपने भी कही होगी। तो ये क्या करता है, हमें दूसरों के भी बारे में, ये हमें दूसरों की फीलिंग को समझने में हेल्प करता है, ठीक है, दूसरों की फीलिंग को समझना, कंट्रोल करना, एक दूसरे के साथ रहना, तभी तो हम रह पाते हैं। आपको पता है, आपकी मम्मी को पता है कि हाँ मेरे बच्चे को भूख लगी, तो आपकी माता भी तो आपकी फीलिंग समझ पा रही है, आपके इमोशन समझ पा रही है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस यही बात करता है कि किस प्रकार से हम रिऑर्गेनाइज करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, इमोशन के प्रति कंट्रोल करें अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को, ठीक है। ये आपका पूरा इमोशनल आ गया, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो अभी तक हमने आपके 2 इमोशनल पढ़ लिए, 2 नहीं आपके 3 हो गए, ठीक है। अब आपका बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट। ये बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कह सकते हो ऐसा है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने पढ़ा होगा मोरल एजुकेशन। तो मोरल एजुकेशन क्या होता है, ये बताता है सही क्या है गलत क्या है, सच बोलो क्या है अच्छी चीजें हैं, वहीं अगर मैं कहूँ झूठ बोलो तो ये कहो कि भाई गलत है, मैडम क्या बता रही है, झूठ बोलने को बता रही है, गलत है। छोटे छोटे बच्चों को पता है क्या सही है क्या गलत है, यही हम सिखाते हैं। आपने मोरल एजुकेशन पढ़ी है या नैतिक शिक्षा आपने कभी अपने बचपन में पढ़ी होगी, वो किस लिए होती है, वो हमें सही और गलत करने के लिए, हमारे अंदर नैतिकता की भावनाओं को जागृत करने के लिए। परोपकार क्या होता है, उपकार क्या होता है, सच बोलना क्या होता है, झूठ क्या होता है, ये सब हमारे डेवलप करने के लिए नैतिक चीजें हम इंक्लूड करते हैं, जिसे आपका मोरल एजुकेशन कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। ये विवेक और मूल्यों के विकास करता है, वैल्यू की बात करेगा, ठीक है। वैल्यूज में यही आ जाएगा क्या सही है क्या गलत, सिर्फ इतना ही आपका मोरल डेवलपमेंट है, ठीक है। सही और गलत के बीच में अंतर समझना, अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये कहोगे कि आपको पता है मोरल डेवलपमेंट क्या है। अब आपको पता है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ से आपका सीटेट पास होगा तो ये क्या है आपको पता है चीजें, ठीक है। वहीं आप कुछ भी ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो कि आपके पेपर में आने वाली है ही नहीं, तो क्या हो जाएगी आपका गलत है। तो आपको अगर इन दोनों के बीच में अंतर नहीं समझ रहे तो आप ये कह के चल सकते हो कि हाँ आपको ये चीजें नहीं पता। ऐसे आपका यहाँ पर नैतिक निर्णय होते हैं, आप किस प्रकार के डिसीजन ले रहे हो, मोरल डिसीजन क्या है, ठीक है। अब आपको तो पता है कि 2 तरीके से टीचर बन सकते हो, एक तो रिश्वत देके, ये भी चलता है हमारे इंडिया में, बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, पैसा भरो और जॉब पालो। और दूसरा आपको पता है हम तो पेपर देके भी, तो अगर आप पेपर का तरीका अपना रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन वहीं आप पैसे दे रहे हो, मनी का काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप पैसे देके जा रहे हो तो ये तो चीजें गलत है। तो ये हमारे मोरल निर्णय मतलब आपके नैतिक निर्णय को बताता है, हमारी नैतिक समझ को बताता है कि जो आपके नैतिक मापदंड है उनकी जिम्मेदारी है उन्हें समझना और उनका पालन करना ही आपका मोरल डेवलपमेंट है। समझ में आया मोरल डेवलपमेंट क्या है? कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए आप क्या होता है, ठीक है। देखो एक बार और मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया अभी कि पैसे दे के भी टीचर बन सकते हो और मेहनत करके भी, ठीक है, ये हमारे इंडिया में चलता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं आप ये कहोगे आप तो प्रमोट कर रहे हो, नहीं मैं प्रमोट नहीं कर रही, पहले से मैं क्लियर कर दूं, ये मैं आपको एक नैतिकता की चीजें बता रही हूँ कि एक तो आप पैसे दे के टीचर बन जाओ रिश्वत भर के, या फिर आप क्या करो आप पेपर देके, ठीक है। एक में आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है, एक में आप पेपर आ जाएगा, आप पेपर देके, ठीक है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू है, पेपर देके टीचर बनोगे तो आपकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। आपके आस पड़ोस की भी कहेगी भाई लड़का बड़ा मेहनती था, लड़की बड़ी मेहनती थी, खुद की मेहनत से जो है टीचर बन गई, खुद की मेहनत से जो है ऐसे मुकाम पे आ गई। तो ये क्या है हमारी नैतिकता की जिम्मेदारी को समझाता है और लोग भी समझेंगे। वहीं पर आप अगर पैसा देके टीचर बने हो तो क्या कहेंगे, अरे ये तो पैसे देके बना है, ये क्या टीचर बनेगा, इसे क्या आता होगा पढ़ाना, इस पे कुछ नहीं आता था, इसके तो मम्मी पापा ने 20 लाख रुपए दे दिए, 25 लाख रुपए दे दिए और ये तो टीचर बन गया। तो ये चीजें क्या है गलत है, ये हमारी नैतिकता को प्रमोट नहीं करती। वहीं अगर आप खुद की मेहनत से करते हो तो वो क्या आपकी मोरल डेवलपमेंट है, तो ये भी आपकी नैतिकता में आएगा कि सही और गलत क्या है, ये चीजें आपकी गलत थी और ये आपकी चीजें सही थी। अगर आपने इसका डिफरेंस समझ लिया वही आपका मोरल डेवलपमेंट है। समझ में आ गया पूरा मोरल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका अगला पॉइंट, वो है आपका लैंग्वेज,
ठीक है। लैंग्वेज को हम करेंगे आपका कल डिस्कस, आज आपके कई पॉइंट हो गए, ठीक है। और हमारे अंदर कैपेसिटी होती है कुछ ही चीज़ तक हम लगातार चीज़ें पढ़ पाते हैं। अगर मैं आपको ज़्यादा लंबे समय की वीडियो प्रोवाइड करूंगी तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी, ठीक है। आइए, साइकोलॉजी का फैक्ट है कि हम कुछ ही देर तक जो है किसी भी चीज़ पर ध्यान लगा के रख सकते हैं, फिर हमारा ध्यान हटने लगता है या ख़त्म होने लगता है। तो अब हम बात करेंगे, आपकी 2-3 चीज़ें हमने पढ़ी, उसका आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज कर लेना, PDF टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर हम बात करें आपकी जो क्लासेस होती है, इसका टाइमिंग जो है आपका 8 PM है, ठीक है। और कोई नया हो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना, प्लस फीडबैक जरूर देना, आपको क्लासेस कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे की क्लास और भी बेहतर आपके लिए बना पाऊँ, अच्छे से आपको चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ। और बेफिक्र हो जाओ, CTET इस बार आपका पास हो जाएगा। और थोड़ा पॉजिटिव रहिए, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी आपका CTET पास होगा। और इधर उधर की नेगेटिव बातों से दूर रहिए कि हमने तो 3 बार दे दिया, हमारा CTET पास नहीं हुआ, 4 बार दे दिया नहीं हुआ, CTET का पेपर टफ आने लगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बकवास है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं दोगे, खुद को आप आजमाओगे नहीं, क्योंकि सब बच्चे अलग हैं, आप अलग मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत नहीं करते हैं, वो ऐसे ही पेपर देने चले जाते हैं। तो ऐसे ही पेपर देने से कोई पेपर पास नहीं होता है, एक आधे बच्चों का हो जाता है तुक्का करके, उन तुक्कों से आपको दूर रहना है, क्योंकि हम क्या करें, डिटेल में करें। और ये क्लासेस ना सिर्फ आपको CTET में हेल्प करेगी, UP टेट की भी तैयारी कर रहे हो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले, UP टेट भी आपका यहीं से हो जाएगा, रीट वगैरह में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी आपकी CDP पूछी जाती है। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे कल। टाइम आपको मैंने बता दिया, 8 PM पे आपकी क्लासेज होती है। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर बताना। साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं मोरल डेवलपमेंट के आपको क्या बताने, 2 एग्जाम्पल बताने अपने अकॉर्डिंग, कोई भी 2 एग्जाम्पल दो जो आपको लगता है हाँ ये मोरल डेवलपमेंट के, कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको कमेंट करके बताने, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप भी सोचोगे मोरल एजुकेशन मैंने क्या बताई थी और आप कमेंट में क्या बता रहे हो, ठीक है, सही बता रहे हो नहीं। ये आपके खुद को जो है आपका असिस्ट करने के लिए, खुद का असिस्मेंट करने के लिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ, एक पॉइंट देती हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो मोरल डेवलपमेंट के 2 एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में लिखोगे। कोई डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी आपको यहाँ पर कंफ्यूजन बना हो तो अगली क्लास में ज़रूर पूछ लेना, या फिर इसी क्लास के नीचे जो है कमेंट करके बता देना। अगली क्लास में सबसे पहले मैं आपका वही डाउट क्लियर कर दूंगी, तो कमेंट करना, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और डेली 8 बजे जो है चैनल पर आ जाना। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही जो है पॉजिटिव बने रहिए, और इस बार आपका CTET पास जरूर होगा।